चलिए गाइस बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की। अभी क्या वो लेटेस्ट न्यूज़ है जो अब हमें पता होनी चाहिए, किन किन बातों का अब हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो अपडेट्स अब निकल के सामने आ रही हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं। ये आगे की पिक्चर और आगे का सिनेरियो क्लियर करेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मंडे यानी कि 14 जुलाई जब भी मार्केट ओपन होगी तो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस बार कंपनी क्वार्टर वन रिजल्ट पब्लिश करेगी और जो टाइम है रिजल्ट पब्लिश करने का फ़िलहाल अभी वो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन एक बात निकल के सामने आ रही है कि जब तक मार्केट ओपन रहेगी, इसी मार्केट ओपन के बीच में ही आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि मंडे को मार्केट क्लोज़ होने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले। जब मार्केट ओपन रहेगी यानी कि 3:30 बजे या 4 बजे से पहले-पहले आपको क्वार्टरली रिजल्ट ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के देखने को मिल जाएँगे। एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं बताया है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है इससे कि 14 जुलाई को ही जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा कंपनी के स्टॉक प्राइस में, जो हलचल होगी क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से, वो हमें मंडे को ही देखने को मिल जाएगी। वहीं रिजल्ट आने के 48 घंटे तक भी जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज रहेगी ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो सके। और ये जो 48 घंटे वाला अपडेट है, ये जो रूल है, ये एक रेगुलर हर बार यूज़ होने वाला रूल है, एक बेसिक रूल है, बट काफ़ी यूज़फुल है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। और ये बात भी अब आपको पता चल गई है कि कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आएंगे मंडे को, यानी कि 14 जुलाई को कैसे कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं का अनुमान बहुत सारे इन्वेस्टर पहले ही लगा चुके हैं। और आप भी हल्का फुल्का अनुमान ओला इलेक्ट्रिक के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर लगा लिए होंगे। तो अभी हम आएंगे कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पे, लेकिन मंडे को यानी कि 14 जुलाई को आपको ये बात भी ध्यान में रखकर चलनी है कि 14 जुलाई को आपको अर्निंग कॉल भी देखने को मिलेगी। और ये जो अर्निंग कॉल है, ये भविष्य अग्रवाल जो फाउंडर और एमडी हैं, और वहीं हरीश अभिचंदनानी जो कि कंपनी के सीएफओ हैं, और कुछ एनालिस्ट के साथ ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इसके ऊपर बात की जाएगी, यानी कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे बात की जाएगी। और कुछ लोगों को डायमंड पास लिंक दिए गए हैं, इन लिंक पे क्लिक करके इन्वेस्टर्स कॉल अटेंड भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ये डायमंड पास ले सकते हैं। बाकी जो ये मीटिंग होने वाली है मंडे को 14 जुलाई को, जो भी अर्निंग कॉल होने वाली है, इस मीटिंग का हाल आपको न्यूज़ रिपोर्ट में देखने को मिल ही जाएगा जैसे ही मीटिंग क्लोज होती है, और आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई आगे का कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान रहने वाला है। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही है कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट ओपन में ही कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट ओपन के टाइम में ही हमको हलचल देखने को मिलने लगेगी ओला इलेक्ट्रिक में। और जो इन्वेस्टर्स पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिए हैं कि कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट है वो कैसे रहने वाले हैं, उन्होंने 11 जुलाई को ही एक्शन ले लिया था। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज है 12 जुलाई, यानी कि वो कल ही एक्शन में आ गए थे। और उन्होंने क्या एक्शन लिया, अगर आपको वो देखना है तो कंपनी का चार्ट देख सकते हैं। स्टॉक प्राइस हमें 11 जुलाई से ही नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि 5 दिनों के अंदर अंदर स्टॉक लगभग 3.5% से ज्यादा नीचे गिर चुका है। और वैसे भी पिछले 2 दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसका असर भी ओला इलेक्ट्रिक पे पड़ा है। बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उस प्रिडिक्शन का इम्पैक्ट भी कंपनी के स्टॉक प्राइस पे पड़ा है। तो अगर स्टॉक प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब जो बियरिश है वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, और बियरिश वही लोग हैं जिनको लग रहा है कि कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट इस बार खास नहीं आने वाले। और अगर सिग्नल ज्यादा बियरिश है, इसका मतलब साफ है कि बुलिश एक्टिव नहीं है, और ये संकेत दिखाता है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ज्यादातर अनुमान लगाया जा रहा है कि खास नहीं आने वाले। वहीं अगर हम कंपनी के पुराने रिकॉर्ड को उठाकर देखें, जो आप इधर देख सकते हैं, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से जो मार्च 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट था, इसमें कंपनी ने अपनी सेल को 1045 करोड़ से घटाकर 611 करोड़ पे कर दिया था, जो कि एक काफी नेगेटिव सिग्नल माना गया। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी को 460 करोड़ का लॉस हुआ था दिसंबर 2024 में, और मार्च 2025 का जो रिजल्ट था उसमें लगभग 700 करोड़ का लॉस हुआ था, और ये लॉस कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो इस सभी डेटा को ध्यान से देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हर बार लॉस में ही हो रहा है, और लॉस बल्कि बढ़ ही रहा है। तो सिचुएशन कैसी रहने वाली है क्वार्टर वन रिजल्ट की, वो आप आइडिया खुद से लगा सकते हैं। बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहेंगे ये तो काफ़ी अलग बात है, लेकिन क्वार्टर वन के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। और कंपनी कैसे अब अपने आप को आगे ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रही है। सबसे पहली बात तो जैसा आप लोग जानते हैं कि कंपनी ने प्रोडक्ट इनोवेशन में बहुत ध्यान दिया हुआ है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक बड़ा डेटा देखने को मिलता है, एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है जिसका नाम
मूव OS 5 आपको देखने को मिल रहा है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी कमाल का है। ओला कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से यूज़र का जो सेटिस्फैक्शन है और जो ब्रांड लॉयल्टी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं इस वजह से कस्टमर रिटेंशन हो रहा है, क्योंकि जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको नए फीचर्स मिल रहे हैं ओला बाइक के अंदर, ओला स्कूटर्स के अंदर, यानी कि व्हीकल खरीदने के बाद भी उनको नए फीचर्स दिए जा रहे हैं। इससे ओला की जो लॉयल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। वहीं कंपनी ने कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट कर दिया है। किस वजह से किया है? ये जो कंपनी ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, इस वजह से कंपनी ने मूव OS 5 जैसा रिच फीचर अपग्रेड किया है और ओला इसी वजह से एंथर, टीवीएस और बजाज के अगेंस्ट आज भी टॉप नंबर पे खड़ा हुआ है। तो ओला का पूरा फोकस है कि वो टैग प्लस सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा ध्यान दे, जिसकी वजह से ईवी इंडस्ट्री में डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है ओला को लेकर। तो ये अपडेट साफ साफ इशारा कर रही है कि कंपनी इनोवेशंस और यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर काम कर रही है, जो लॉन्ग रन में काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है वो यही है कि 14 जुलाई को कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने वाले हैं, जिसको हमें क्लोजली फोकस करना है। और अगर वहाँ पर हमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है, किसी भी तरह का ग्रोथ हमें दिखाई देता है, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में स्टॉक रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी के ये जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट हैं वीक आते हैं, तो शॉर्ट टर्म में आपको फॉल भी देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक प्राइस हमें गिरता हुआ भी नज़र आ सकता है। वहीं हमें ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि रिजल्ट के कुछ दिन बाद मूव OS 5 का पॉजिटिव अपडेट की वजह से हमें आगे स्कूटर की डिमांड में स्पाइक देखने को मिल सकता है और शॉर्ट टर्म में स्टॉक फिर से बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये अपडेट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ओला इलेक्ट्रिक लॉन्ग टर्म विजन पर काम कर रहा है। वहीं कंपनी की चाहे R&D टीम की बात करें, सॉफ्टवेयर कंट्रोल की बात करें, बैटरी इनोवेशंस की बात करें, ऐसी स्ट्रैटेजी से फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी फाउंडेशन ओला आज के टाइम पे रख रहा है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्वार्टर 1 के बाद कंपनी कैसे अपने आप को ऊपर बढ़ा पाती है। बाकी ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का तो यही मानना है कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट थोड़े से अनबैलेंस्ड रहेंगे, मतलब कि ज़्यादा खास नहीं आने वाले। अब देखते हैं कि भाई कल क्या होता है। फिलहाल आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। जो अपडेट थी अभी तक की ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, जो न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह से अपडेट करता रहूं, तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए। यस टाइप करने से मुझे उम्मीद आएगी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो ओला इलेक्ट्रिक में अभी इन्वेस्टेड हैं, तो उनके लिए अपडेट इसी तरह से कंटिन्यू करते रहूँ। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें हम कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले। तो अगर आप सबसे पहले न्यूज़ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर जुड़िए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।